बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टार्ट करने लगे अपने ऑर्थो का चैप्टर नंबर 4 लिटिल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें ना जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना हमने उसको देखना है। पहले पेज में हमने कुछ भी नहीं करना, देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे ना। नेक्स्ट पेज में ना ये आ जाता है स्कैमन कर्व। स्कैमन कर्व जो है ना हमने चैप्टर 2 में इसकी डिटेल अच्छी तरह पढ़ ली है। इसमें ना जस्ट दो चीज़ें ऐड हो रही हैं, एक मैक्सिला ऐड हो रहा है और मैंडिबल ऐड हो रहा है। ठीक है, इसमें हमारे पास दो चीज़ें, मैक्सिला और मैंडिबल की ग्रोथ उसने ऐड कर दिया। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली जो मैक्सिला की ग्रोथ आ रही है ना, ये इसको आप देखें तो ये बिल्कुल न्यूरल टिश्यू की तरह जाके उसको जो है न्यूरल टिश्यू की तरह मैच हो रही है। लाइक स्टार्टिंग में उसका पीक आ रहा है, देन जो है एक प्रोसीड करी और एंड में जाके रुक गई है। स्टार्टिंग में पीक है, देन प्रोसीड की और आके जाके रुक गई। जो मैंडिबल है ना ये शो कर रही है जनरल जो बॉडी के टिश्यू है ना उनके साथ इसकी ग्रो मैच हो रही है। लाइक स्टार्टिंग में कम हुई, देन जाके थोड़ा सा पीक आया और देन जाके रुक गई। तो ये आगे इसमें जस्ट मैक्सिला और मैंडिबल की एडिशनल चीज़ें जो ग्रो है ना, जॉ की ग्रोथ वो शो की है स्कैमन कर्व में। ठीक है, उसके बाद बाकी न्यूरल का आपको पता था कि वो पीक पकड़ता है क्योंकि ब्रेन जो होता है ना वो जल्दी डेवलप होता है और सबसे पहले ब्रेन ही डेवलप होता है, तो वो पीक पकड़ता है देन जाके रुक जाता है और ये तकरीबन 7 to 8 ईयर में 6 to 7 ईयर्स में जाके इसकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है। सबसे कम होता है जेनिटल का, मतलब लाइक बहुत स्लो डेवलप करता है और ये प्यूबर्टी में जाके पीक पकड़ता है। ठीक है, और जो जनरल होते हैं ना वो भी स्लो स्लो करते हैं और देन जाके एकदम जाके अपनी पीक पकड़ते हैं। तो इसमें जैसे यही दो चीज़ें ऐड हो रही थी। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे, टाइमिंग ऑफ प्यूबर्टी को देखते हैं। टाइमिंग ऑफ प्यूबर्टी की बात करें ना तो उसमें कहते हैं ग्रेट डील ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन डेट प्यूबर्टी एडोलेसेंट ग्रोथ स्पर्ट अकर होती है एवरेज नियरली 2 years अर्ली इन गर्ल्स देन बॉयज़। गर्ल्स में जो प्यूबर्टी होती है ना 2 साल पहले आ जाती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। अच्छा, ये क्या शो कराता है, इसकी वजह से जो हमारा आगे जो फर्दर प्रोसीजर होते हैं ना यहाँ पे अगर हम आए तो ये इम्पैक्ट कर रहा होता है हमारे ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में, विच मस्ट डन अर्ली इन गर्ल्स देन बॉयज टू टेक एडवांटेज ऑफ एडोलेसेंट ग्रोथ स्पर्ट। मतलब लाइक इस चीज़ का एडवांटेज लेने के लिए हमें गर्ल्स में जो है बॉयज़ की निस्बत हमें जल्दी जो है ऑर्थोडोंटिक का ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए। उसके बाद आते हैं कि उसके बाद हमने इस लाइन में आना है, द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रोवाइड करते हैं फिजियोलॉजिकल कैलेंडर ऑफ एडोलेसेंस जो को रिलेट कर रहा होता है इंडिविजुअल के फिजिकल ग्रोथ स्टेटस के साथ। अच्छा, इसमें क्या है कि मतलब जो वो उसका टाइम आ रहा है ना, एडोलेसेंस का टाइम जब रीच हो रहा है ना, इसकी बेसिकली एक जनरल नॉलेज इसमें हमें देखनी पड़ती है। तो ये दो चीज़ें आ गई, इसमें हमने जस्ट दो चीज़ें देखनी है। उसके बाद फर्दर वो कहता है कि जो एडोलेसेंस जो होती है ना, एडोलेसेंस इन गर्ल्स वो डिवाइड होती है 3 स्टेजेस में। हम 3 स्टेजेस में एडोलेसेंस को डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज होती है ना, फर्स्ट स्टेज अकर होती है एट द बिगिनिंग ऑफ फिजिकल ग्रोथ स्पर्ट। जब फिजिकल ग्रोथ स्पर्ट का स्टार्टिंग हुई है तो फर्स्ट स्टेज आएगी। इसमें क्या होती है, ब्रेस्ट बर्ड अपीयरेंस होती है, अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर, मतलब प्राइवेट पार्ट्स के हेयर डेवलप हो जाते हैं। और इसकी पीक वेलोसिटी जो होती है ना फिजिकल ग्रोथ की अकर होती है 1 ईयर आफ्टर इनिशिएशन ऑफ स्टेज 1। जब स्टेज 1 की 1 साल के बाद जब इसकी पीक होती है ना तो वो कोइंसाइड करती है स्टेज 2 ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। इसमें क्या होती है कि नोटिसेबल ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो जाती है, प्यूबिक हेयर डार्क हो जाते हैं और वाइड स्प्रेड होते हैं और आर्म पिट में हेयर्स आ जाते हैं, अंडर आर्म हेयर्स आ जाते हैं स्टेज 2 में। और जो स्टेज 3 होती है ना ये 1 से 1.5 ईयर्स होती है आफ्टर स्टेज 2 में, और इसमें क्या मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये सिंपल हमारी 3 स्टेजेस आ गई गर्ल्स की डेवलपमेंट की। ठीक है, उसके बाद जो स्टेज ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट बॉयज़ की होती है ना ये डिफ़िकल्ट होती है और ये लेटर बिगिन होती है लेटर और एक्सटेंड करती है लॉन्ग पीरियड और अबाउट 5 ईयर्स एट कम्पेयर टू, जबकि गर्ल्स में 3.5 ईयर्स का टाइम लगता है। और वो बॉयज़ में जो होता है, बॉयज़ में जो स्टेज होती है ना 4 स्टेजेस में डिवाइड होती है। इसमें जस्ट हमने ये चीज़ें करनी है और इसकी जो नीचे फर्दर डिटेल है ना वो हमने चैप्टर 6 में आगे इसकी मेंशन है, तो हमें ऐसे चीज़ की करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे। आगे आ जाएं आप, तो ये आता है हमारा फिगर 4.4 आ गई। ये भी बेसिकली ना इसने एक साइड पे एज देख ली, दूसरी साइड पे उनका हाइट देख ली और उसमें एक कर्व बना रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी एक ये चीज़ आ गई। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं अपने
तो ये चीज़ आ गई। इसमें जो है हमें इसमें भी जस्ट ये देखने की ज़रूरत है कि ऑल्थो जॉ ग्रोथ जो होती है ना फॉलो कर रही होती है कर्व को, जनरल बॉडी ग्रो को रिलेशन और परफेक्ट लॉन्गिट्यूडनल डाटा जो होता है ना वो फ्रॉम स्टडी ऑफ क्रेनियोफेशियल ग्रो इंडिकेट करता है सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्पेशली गर्ल्स। और इसमें जुवेनाइल एक्सेलरेशन जो होती है ना ग्रोथ की अक्कर हो जाती है 1 से 2 ईयर्स बिफोर एडोलेसेंट ग्रोथ पढ़ के। बस इसमें एक ये लाइन देख लेना। नेक्स्ट हम चलते हैं अपना नीचे। नेक्स्ट हम आते हैं अपना इधर ग्रोथ पैटर्न इन डेंटोफेशियल कॉम्प्लेक्स। ग्रोथ पैटर्न में आते हैं जिसमें हमारे पास सबसे पहला आता है ग्रोथ ऑफ नेजो मैक्सिलरी कॉम्प्लेक्स। ग्रोथ ऑफ नेजो मैक्सिलरी कॉम्प्लेक्स। नेजो नोज वाला एरिया आ गया, मैक्सिलरी ओवरऑल फेस आ गया। तो इसकी ग्रोथ का अगर हम देखें ना तो ये इसका ग्रोथ पैटर्न क्या होता है, एज वी नोटेड प्रीसीडिंग चैप्टर, ग्रोथ ये बेसिकली होती है, इसके ना 2 मैकेनिज्म होते हैं। कौन से 2 मैकेनिज्म होते हैं? पहले में क्या होता है कि पैसिव डिस्प्लेसमेंट हो जाए। कैसे होगी कि क्रिएटेड बाय ग्रोथ इन क्रेनियल बेस जो पुश कर रहा है मैक्सिला को फॉरवर्ड। क्रेनियल बेस जो कि मैक्सिला को आगे की तरफ फॉरवर्ड ही पुश कर रहा है, या तो इस वजह से हो सकती है, या दूसरे नंबर पे आती है एक्टिव ग्रोथ हो जाती है। एक्टिव ग्रोथ ऑफ मैक्सिलरी स्ट्रक्चर एंड नोज बिकॉज द पुश जो हो रही है ना बिहाइंड ग्रेटली डिक्रीज हो जाता है जब क्रेनियल बेस सिनकॉन्ड्रोसिस क्लोज हो जाता है। सिनकॉन्ड्रोसिस ना बेसिकली एक एयर फिल्ड स्पेस होती है। इसमें होता है स्फीनॉइड इथमॉइड सिनकॉन्ड्रोसिस होता है, स्फीनॉइड ऑसिपिटल सिनकॉन्ड्रोसिस, डिफरेंट टाइप के सिनकॉन्ड्रोसिस होते हैं जो 7 ईयर्स में क्लोज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जाके ये पुश डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ आ गई। उसके बाद आते हैं कि जो ये इफेक्ट होता है ना, इफेक्ट ऑफ सरफेस रिमॉडलिंग मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट व्हेन एक्टिव ग्रोथ ऑफ मैक्सिला कंसीडर हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना अब हम एक और चीज़ पढ़े ना, तो इसमें जो मैक्सिला की जो मूवमेंट होती है ना ये कैसे हो रही होती है। इनफैक्ट मैक्सिला ग्रो करता है डाउनवर्ड नीचे की तरफ और आगे की तरफ जब बोन एडिड हो रही होती है ट्यूबरोसिटी एरिया पोस्टीरियर एरिया। अब पीछे की तरफ पोस्टीरियरली जो है ना बोन ऐड हो रही है पोस्टीरियर सरफेस पे बाय एंड पोस्टीरियर सूचर में, बट एंटीरियर सरफेस पे क्या होती है, रिजॉर्प्शन हो रही होती है। मतलब लाइक पीछे से एडिशन हो रही है और अंदर की तरफ उसकी रिजॉर्प्शन हो रही है। ये मैक्सिला की ग्रोथ में होता है। फॉर दिस रीजन डिस्टेंस जो होता है ना बॉडी ऑफ मैक्सिला का एंड मैक्सिलरी तो ये कैरिड होता है डाउनवर्ड और फॉरवर्ड ड्यूरिंग ग्रोथ, और ये ग्रेटर हो जाता है अबाउट 25% देन फॉरवर्ड मूवमेंट। यानी कि मैक्सिलरी टीथ और मैक्सिला का डिस्टेंस 25% ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। कैसे हो रहा है कि पीछे की तरफ पोस्टीरियर एडिशन हो रही है बोन की और एंटीरियर की तरफ इसकी रिजॉर्प्शन हो रही है। वह इसमें हमने ये चीज़ें देखनी है, ठीक है। आगे बस वही चीज़ें उसको रिपीट कर रहा है वो। देन वो कहता है कि ठीक है ये हो गया। उसके बाद जो है नेजल स्ट्रक्चर जो होते हैं अंडरगो करते हैं पैसिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेस्ट ऑफ मैक्सिला। हाउएवर नोज होती है ग्रो मोर रैपिडली होती है रेस्ट ऑफ द फेस पार्टिकुलरली ड्यूरिंग एडोलेसेंट ग्रोथ। पर नेजल ग्रोथ इज प्रोड्यूस इन पार्ट इंक्रीज होती है साइज ऑफ कार्टिलेज नेजल सेप्टम में, ठीक है। बस यही चीज़ें आ गई हैं और इसमें एज सच कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। देन हम आते हैं मैंडिबल की ग्रोथ पढ़ते हैं। मैंडिबल की बात करें ना तो ये क्या होता है, मैंडिबल की ग्रोथ होती है कंटिन्यू होती है रिलेटिव स्टडी एट रेट ऑफ बिफोर प्यूबर्टी में ना बेसिकली स्टडी रेट में ग्रो कर रही होती है। उसमें ना ये एमसीक्यूज है कि जो रेमस हाइट होती है ना वो 1 से 2 mm इंक्रीज होती है पर ईयर, और बॉडी की लेंथ इंक्रीज होती है 2 से 3 mm पर ईयर। ये 2 एमसीक्यूज आ गए हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो और इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। ऑन द फीचर ऑफ मैंडिबल ग्रोथ इज एन एसोसिएशन ऑफ प्रोमिनेंस ऑफ चिन। अब ना जब मैंडिबल की ग्रोथ होती है ना तो चिन की जो है ना प्रोमिनेंस करके हो रही होती है। कैसे होती है, एट वन टाइम इज वाट थॉट दैट इट अकर होती है एडिशन ऑफ बोन टू द चिन, लेकिन ये इनकरेक्ट है। ऑल्दो स्मॉल अमाउंट ऑफ बोन ऐड हो रही होती है, चेंज इन कॉन्टोर करती है ऑफ चिन इटसेल्फ का अकर लार्जली बिकॉज द एरिया जस्ट अबव द चिन बिटवीन इट एंड बेस ऑफ एल्वेलर प्रोसेस इज अ रिजॉर्प्टिव एरिया। यानी कि वो कहते थे कि पहले जो है सिर्फ एडिशन हो रही है, लेकिन इसमें कहता है कि कुछ जो होती है ना बोन का एरिया वो रिजॉर्व भी कर रहा होता है, ठीक है। देन आगे वो क्या है, इंक्रीज इन प्रोमिनेंस विद मैच्योरिटी रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरवर्ड ट्रांसलेशन ऑफ चिन, फॉरवर्ड भी कुछ हो रही है, मूवमेंट हो रही है, ठीक है। ओवरऑल ग्रोथ पैटर्न ऑफ मैंडिबल एंड रिजॉर्प्शन अबव द चिन, ठीक है। ये चीज़ें आ गई। अच्छा, देन आता है कि अच्छा आगे क्या आता है, आगे क्या बात कर रहा है कि इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वेरिएबिलिटी हाउ मच चिन गो फॉरवर्ड कितनी जा रही है, ये एक्सटेंड होती है ग्रोथ चेंज बाय ग्लिनॉइड फोसा। ग्लिनॉइड फोसा क्या होता है कि
टेम्पोरल बोन पे ना एक फोसा, एक एरिया होता है जिसको ग्लिनोइड फोसा कहते हैं, जिसपे कॉन्डाइल ऑफ मैंडिबल जो है जाके अटैच होता है। तो ये बात आ गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि इफ द एरिया ऑफ टेम्पोरल बोन टू विच मैंडिबल इज अटैच मूव फॉरवर्ड रिलेटिव टू क्रेनियल बेस ड्यूरिंग ग्रोथ, दिस विल ट्रांसलेट करेगा कि मैंडिबल फॉरवर्ड की तरफ जा रहे हैं, इन द सेम वे क्रेनियल बेस ग्रोथ ट्रांसलेट मैक्सिला, ठीक है। हाउएवर दिस रेयरली हैपन, यूजुअली द अटैचमेंट पॉइंट मूव स्ट्रेट डाउन टू देयर इज नो एंटेरोपोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैंडिबल। ये चीज़ आ गई, ठीक है। और बस, और इसमें ऐसे कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आगे उसने एक फिगर बनाई हुई है और उसमें वो कहता है कि लाइक ये तस्वीर होगी, ठीक है, ये तस्वीर आ गई। अच्छा, उसके बाद ना हमारे पास ये दो पिक्चर्स हैं, इसको हम एनालाइज करते हैं। अच्छा, अब इनको अगर हम कंपेयर करें ना, तो इसमें देखें ये जो रेड लाइन है ना, ये बेसिकली शो करा रही है चिन की प्रोमिनेंस क्या, और ये जो नीचे ब्लैक लाइन है ना, ये बेसिकली इनिशियल ग्रो को शो कराती है। तो इस तस्वीर में देखें ना, तो जो टीएमजे है ना, ये बैकवर्ड ग्रो इसकी नहीं हो रही, चिन की बैकवर्ड ग्रोथ नहीं हो रही, और चिन की टीएमजे की, सॉरी, बैकवर्ड ग्रोथ नहीं हो रही, लेकिन चिन की ग्रो हो रही है और मैंडिबल लेंथेंड हो रहा है। लेकिन इस तस्वीर में देखें, जो टीएमजे है ना, पोस्टीरियरली ग्रो कर रहा है और चिन की प्रोट्रूडेंस कम है एज कम्पेयर टू दूसरे वाली पिक्चर्स के। तो ये दो हमारे पास पिक्चर्स आ गई। उसके बाद ना हमारे पास टर्म आती है टाइमिंग ऑफ ग्रोथ इन विड्थ, लेंथ एंड हाइट। इसको ना, इसमें ना जस्ट एक चीज़ हमने देखनी है, ठीक है। इसमें ना सबसे पहले क्या आता है कि जो ग्रोथ विड्थ की जो होती है ना, फर्स्ट कंप्लीट होती है, देन फिर लेंथ की होती है, देन हाइट की ग्रोथ होती है। और इसमें हमने क्या देखना है, इसमें ना जस्ट हमने इसकी टाइमिंग देखनी है। ये जो हमारे पास एंड में जो है ना करके इधर मेंशन होगा, इधर ना जस्ट हमने इसकी क्या देखनी है, टाइमिंग देखनी है। तो टाइमिंग की अगर हम बात करें ना, तो ये आ गई कि जो लेंथ और हाइट होती है ना ऑफ वो जो कंटिन्यू होती है टाइम ऑफ प्यूबर्टी, गर्ल्स में मैक्सिला ग्रो करता है डाउन और फॉरवर्ड एज ऑफ 14 टू 15 ईयर्स में, ठीक है। तो ये आ गई लेंथ, आ गई लेंथ की टाइमिंग क्या आती है, 14 टू 15 ईयर्स। उसके बाद हम देखते हैं क्या नाम है, उसके बाद हम देखते हैं विड्थ। विड्थ की अगर हम बात करें ना, तो ये हमारे पास इधर करके आएगी। इसमें ना बस जस्ट हमने ना इसकी टाइमिंग देखनी है कि जो विड्थ होती है वो 10 टू 12 ईयर्स में होती है, लेंथ 14 टू 15 ईयर्स में, और हाइट जो होती है 18 से 20 ईयर्स में जाके होती है। देन हमारे पास आ जाती है रोटेशन ऑफ जॉ ड्यूरिंग ग्रोथ। इसमें ना हमने जस्ट दो टर्म्स देखनी है, इंटरनल रोटेशन देखनी है और एक्सटर्नल रोटेशन देखनी है, ठीक है। इसमें जस्ट हमने दो टर्म देखनी है, इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन ना वो होती है जो अकर होती है कोर ऑफ द ई जॉ। कोर क्या होता है, इनसाइड ऑफ द मैंडिबल, इनसाइड जो रोटेशन हो रही होगी वो इंटरनल रोटेशन है। और जो रोटेशन जो मास्क कर रही होगी बाय सरफेस चेंज को और अल्टरेशन कर रही होगी टूथ इरप्शन में, वो आती है एक्सटर्नल रोटेशन। इसमें जस्ट हमने ये दो चीज़ें देखनी है, ठीक है। देन हमारे पास इस पैराग्राफ में आता है कि इस पैराग्राफ में आता है इट इज़ इजीली टू विजुलाइज इंटरनल एक्सटर्नल रिलेशन बाय कंसीडरिंग मैंडिबल फर्स्ट। कोर जो होता है ना मैंडिबल का, जब वो बोन होती है जो सराउंड कर रही होती है इंफीरियर एल्वियोलर नर्व को। रेस्ट ऑफ मैंडिबल जो होता है ना कंसिस्ट करता है सेवरल फंक्शनल प्रोसेस को। इसमें आते हैं एल्वियोलर प्रोसेस आते हैं जो कि बोन सपोर्टिंग टीथ और मेस्टिकेशन को इन्वॉल्व करते हैं। मस्कुलर प्रोसेस आते हैं जो कि द डेड बोन टू विच मसल ऑफ मेस्टिकेशन रहता है, और कॉन्डाइल प्रोसेस। ये तीन प्रोसेस इसमें आते हैं। इसमें जस्ट हमने ये चीज़ देखनी है बस। उसके बाद ना नीचे हमारे पास आता है, ये आ गई, ये हमने एक नॉर्मल पढ़ ली। उसके बाद ना ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक टेबल आ जाता है। इस टेबल में ना हमने तीन चीज़ें देखनी है जस्ट हमने इसमें ना हमने प्रॉफिट की डेफिनेशन देखनी है, जॉर्क की डेफिनेशन देखनी है। ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट की डेफिनेशन, जॉर्क की डेफिनेशन। प्रॉफिट ने कहा था कि टोटल रोटेशन क्या होती है कि इंटरनल रोटेशन में हम एक्सटर्नल रोटेशन को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आएगी, टोटल रोटेशन, ठीक है। अच्छा, और जॉर्क ने कहा था कि जॉर्क ने कहा था मैट्रिक्स रोटेशन क्या होती है कि टोटल रोटेशन में हम माइनस कर दें इंट्रा मैट्रिक्स रोटेशन को, तो हमारे पास क्या आती है, मैट्रिक्स रोटेशन, ठीक है। तो ये आ गई। अच्छा, तो टोटल रोटेशन, जॉर्क ने क्या कहा था कि रोटेशन ऑफ मैंडिबल कोर रिलेटिव टू क्रेनियल बेस, प्रॉफिट ने, सॉरी, और जॉर्क ने कहा कि रोटेशन ऑफ मैंडिबल प्लेन रिलेटिव टू क्रेनियल बेस। तो ये दो हमारे पास ये टर्म आ गई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा, इसमें ना जस्ट आगे एक रीड आउट करने की ज़रूरत है। उसके बाद ना जो इम्पोर्टेंट हमारे पास आता है ना, इम्पोर्टेंट हमारे पास पेज आते हैं, वो आते हैं हमारे पास
फेशियल ग्रोथ। देन उस टेबल के अगर थोड़ा सा हम नीचे आए ना तो हमारे पास एक और टर्म आती है कि इंटरेक्शन ऑफ जॉ रोटेशन एंड टूथ इरप्शन। जॉ रोटेशन और टूथ इरप्शन में ना हमने सेकंड पैराग्राफ पढ़ना है कि जो पाथ होता है ना इरप्शन ऑफ मैक्सिलरी टीथ का, वो डाउनवर्ड और फॉरवर्ड होता है। नॉर्मल ग्रोथ में मैक्सिला रोटेट करता है फ्यू डिग्री फॉरवर्ड, बट फ्रीक्वेंटली रोटेट कर रहा होता है बैकवर्ड। फॉरवर्ड रोटेशन होती है 10 टू टिप ऑफ द इंसाइजर फॉरवर्ड, इंक्रीज करेगा प्रोमिनेंस को। लेकिन बैकवर्ड रोटेशन क्या होती है, एंटीरियर टूथ मोर पोस्टीरियरली आएंगे रिलेटिव टू अपराइटिंग देम और डिक्रीज करेंगे प्रोमिनेंस को। मूवमेंट ऑफ द रिलेटिव टू क्रेनियल बेस ये होती है प्रोड्यूस बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलोकेशन, जिसमें टूथ मूव करेगा अलॉन्ग विद जॉ इन विच वाज एम्बेडेड। और ट्रू इरप्शन क्या होती है, मूवमेंट ऑफ टूथ विद इन जॉ। बस इसमें दो टर्म्स आ गई, ठीक है। नेक्स्ट में अब हम आते हैं मैच्योरेशन ऑफ एज चेंजिंग में, ठीक है। मैच्योरेशन एंड एज चेंजिंग में, अच्छा इसको जस्ट रीड आउट कर लें तो वो इनफ होगा। इससे ऊपर ना इंटरेक्शन ऑफ जॉ से पहले हमारे पास ना शॉर्ट फेस और लॉन्ग फेस आता है। इसको हम देखते हैं एक दफ़ा। ये हमारे पास आ गया इंडिविजुअल विद शॉर्ट फेस टाइप और लॉन्ग फेस टाइप। शॉर्ट फेस में क्या होता है, हमारे पास ये आ गया शॉर्ट फेस और लॉन्ग फेस। इसको हमने जस्ट रीड आउट करना है कि शॉर्ट फेस में क्या होता है, इंडिविजुअल ऑफ शॉर्ट फेस टाइप करेक्टराइज्ड बाय शॉर्ट एंटीरियर लोअर फेस हाइट होती है और एक्सेसिव फॉरवर्ड रोटेशन होती है मैंडिबल की ड्यूरिंग ग्रोथ। रिजल्ट बोथ इंक्रीज नॉर्मल इंटरनल रिजॉर्प्शन एंड डिक्रीज होगा एक्सटर्नल कंपनसेशन। इसमें क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल पैलेटल प्लेन हो जाता है, लो मैंडिबल प्लेन एंगल होता है और लार्ज गोनियल एंगल होता है। डीप बाइट मैल ओक्लूजन होती है, क्राउडेड इंसाइजर होते हैं। इसमें एंटीरियर कम हो रहा है, ठीक है, एंटीरियर हाइट कम होती है। लॉन्ग फेस में क्या होता है, एक्सेस लोअर एंटीरियर फेस हाइट होती है, पैलेटल प्लेन रोटेट करता है पोस्टीरियरली और क्रिएट करता है नेगेटिव रेदर देन नॉर्मल पॉजिटिव इंडिकेशन ऑफ ट्रू हॉरिजॉन्टल। और मैंडिबल शो करेगा ऑपोजिट बैकवर्ड रोटेशन विद इंक्रीज मैंडिबल प्लेन एरिया। तो ये आ गई। इसमें क्या होता है कि एंटीरियर ओपन वाइड मैलक्लियन होती है, मैंडिबल डेफिशिएंसी हो जाती है बस, और इसमें ऐसा कुछ नहीं करना। अच्छा उसके बाद ना हमारे पास लास्ट आता है चेंज इन अलाइनमेंट एंड ओक्लूजन। मैच्योरेशन को रीड आउट कर लेना। चेंज इन फेशियल सॉफ्ट टिश्यू। अच्छा इसमें आ गया हमारे पास चेंज इन अलाइनमेंट एंड ओक्लूजन। इसकी ना जस्ट हेडिंग के नाम भी कर लें तो इनफ है कि कैसे चेंज होता है कि लैक ऑफ नॉर्मल लेट्रियन हो जाए मॉडर्न डाइट में, प्रेशर हो जाए थर्ड मोलर से, ठीक है। और तीसरे नंबर पे इसका आता है कि लेट मैंडिबल ग्रोथ हो जाए। तो दिस इज़ ओवर चैप्टर नंबर 4। होप सो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।